नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। दोस्तों, पूरे हफ्ते की हलचल को समेटे हम आ पहुंचे हैं आपके पास ताकि आप हंसते हंसते वो सब जान लें जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया से कभी नहीं जान पाएंगे। हमारी ये हंसी की महफिल आपको गुदगुदाएगी भी और चेताएगी भी। तो फिर शुरू करते हैं आज का सिलसिला। भारत एक त्योहार प्रधान देश है। यहां हर कुछ दिन के बाद कोई ना कोई त्योहार आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ ही खड़ा होता है ताकि आपकी जेब भारी ना होने पाए, वो लाइट वेट रहे, एकदम हल्की की हल्की। बीते पिछले चंद दिन और आने वाले चंद दिन फेस्टिवल से जैम पैक्ड हो रखे हैं। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है जी। सबसे पहले बात करते हैं दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा वो त्योहार है जो एक बार बंगाली लोग मनाना शुरू करते हैं तो फिर मनाते ही रहते हैं, मनाते ही रहते हैं, मनाते ही रहते हैं, जब तक कि दुर्गा माँ खुद उनसे ना बोल दे कि बच्चों बहुत हुआ, अब मुझे जाने दो, घर छोड़ाओ, अगले साल मैं फिर आऊंगी। जितने दिन भी बंगाली लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं उतने दिन वो नए कपड़े पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया डिशेस खाते हैं और खुद को फुल एंजॉय करते हैं ताकि हम पंजाबियों को अच्छे से सता सके। ऐसा लगता है कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा भी कोई फेस्टिवल है इसकी टक्कर का। इस त्योहार के खत्म होते ही ये लोग अपनी फेसबुक वॉल पर दुर्गा पूजा की फोटोज की सुनामी ला देते हैं। एक एक शख्स कम से कम 150 से 200 फोटोज पोस्ट करता हुआ नजर आता है। कुछ दिन के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे एफबी की फुल फॉर्म फेसेस ऑफ बंगालीज या फिर फैशन ऑफ बंगालीज हो गई है। दुर्गा पूजा के खत्म होते होते आता है दशहरा। इस बार भी दशहरा आया और इस बार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के साथ बहुत बुरी हुई। हुआ यह कि सुबह सुबह होम गार्ड की एक टुकड़ी इन तीनों का तगड़ा चालान कर गई। जब दशहरा समिति ने उनसे पूछा कि यह चालान किस लिए, तो वो बोले कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण तीनों पब्लिक स्पेस में खड़े हैं और तीनों ने मास्क नहीं पहना है। अच्छा, मेघनाथ और कुंभकर्ण का तो फिर भी कम चालान हुआ, केवल 2000 रुपए का, पर रावण तो बेचारा पूरा ही मारा गया। उसका चालान पूरे 20,000 हुआ क्योंकि उसके 10 मुंह जो ठहरे। दशहरे के इमीडिएटली बाद आया त्योहार करवा चौथ। करवा चौथ वो त्योहार है जब हिंदू स्त्रियां व्रत रखकर अपने पति की लाइफ इंश्योरेंस एनुअली रिन्यू करती हैं। करवा चौथ पर मेरा रूटीन है कि मैं शाम के वक्त अपनी पत्नी जी को मंदिर छोड़ के आता हूं ताकि वो वहां पर पूजा कर सके। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल होती है जब मैं उन्हें वापस लेने जाता हूं। इतनी सारी सुंदर महिलाओं के भीड़ में अपनी पत्नी जी को छांटना खासा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां सब महिलाएं लगभग एक जैसे ही जबरदस्त तरीके से मेकअप करके तैयार हुई होती हैं। अगर आपको ना मालूम हो तो आपको बता दूं कि करवा चौथ के दिन एक चीज बड़ी मजेदार होती है कि इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज होती है। वो इसलिए क्योंकि महिलाएं तो इंटरनेट यूज ही नहीं कर रही होती, क्योंकि उनके हाथ में तो मेहंदी लगी होती है। समय के साथ साथ कई बदलाव आते रहते हैं। अब से कुछ समय पहले तक करवा चौथ के दिन महिलाओं को शाम के वक्त सिर्फ चांद का इंतजार रहता था, लेकिन समय के बदलते बदलते अब महिलाओं को चांद के अलावा हल्दीराम और बीकानेर जैसे बढ़िया रेस्टोरेंट की स्पेशल करवा चौथ थाली का भी इंतजार रहने लगा है। इस बार करवा चौथ पर हमारी सरकार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवाइजरी जारी की, जिसमें कि कहा गया था कि स्कूटर चालक कृपया हेलमेट पहनकर ही स्कूटर चलाएं
और कार चालक कृपया सीट बेल्ट बांध कर ही कार चलाएं। यही चीजें आपकी जान बचाएंगी। सिर्फ करवा चौथ के भरोसे बैठकर अपनी जान जोखिम में ना डालें। एक महिला ने फनी जॉनी से पूछा कि हम लोग तो इतना कठिन व्रत करवा चौथ का रखते हैं, तुम मर्द लोग क्या करते हो? तो फनी जॉनी बोला कि नवरात्रों के दिनों में हम मर्दों का दारू ना पीना करवा चौथ से कहीं कम कठिन व्रत नहीं है। हर बार के त्योहारों की तरह इस बार भी Amazon और फ्लिपकार्ट की मेगा सेल लगी। मैं आपको बता दूं कि इस बार की सेल में मैंने मेगा बचत की। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं कहूंगा कि दोनों ऐप्स को डिलीट करके। दोस्तों, आप सबको बीते त्योहारों की और आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाते जाते जिंदगी और त्योहारों को सेलिब्रेट करने का ये फलसफा सुन लीजिए। मिजाज यूं ही न चिड़चिड़ा कीजिए, मिजाज यूं ही न चिड़चिड़ा कीजिए, कोई बात छोटी करे तो दिल बड़ा कीजिए। नमस्कार, गुड बाय, टाटा। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में।